मंडल अध्यक्षों के चयन के लिए बीजेपी ने 15 जनवरी तक तारीख बढ़ा दी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बीजेपी जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया मंडल अध्यक्षों के चयन के बाद होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस देश में विलुप्त होती जा रही है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय पंचकमल में लोहड़ी कैसे मनाई गई और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैसे जीतेगी, इस बारे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मंडल अध्यक्षों के चयन के लिए क्यों आगे तिथि बढ़ाई गई है और भाजपा जिला अध्यक्षों का चुनाव कब होगा, इस मेरे साथ हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि तिथि क्यों आगे बढ़ाई गई है। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लोहड़ी और ये मकर संक्रांति का उत्सव हमारे जीवन में नई उमंग, नई तरंग लेकर के आए, नई खुशियां लेकर के आए। जहां तक संगठन के चुनाव और मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बारे में, पहले भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो अपने संगठन के चुनाव जमीनी स्तर पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक अपनी टोटल जो रूटीन के मुताबिक, टोटल टाइम टेबल के मुताबिक करती आ रही है। पहले हमने सदस्यता अभियान लिया, पूरे देश में लगभग 12 करोड़ नए सदस्य जो हैं वो अब की बार बने हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लगभग 40 लाख सदस्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एनरोल हुए हैं। उसके पश्चात उनका सत्यापन, एक्टिव मेंबर और एक्टिव मेंबर बनने के पश्चात अब मंडलों के चुनाव शुरू हो चुके हैं। लगभग आधे से ज़्यादा जो बूथ अध्यक्षों के चुनाव होने के पश्चात फिर मंडल के चुनाव शुरू होते हैं। जहां जहां पर भी हमारे संविधान के अनुसार बूथों के चुनाव हो चुके हैं, बूथों के आधे से ज़्यादा चुनाव हो चुके हैं, वहां पर मंडलों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे स्थानों के ऊपर मंडलों का गठन हो चुका है और आपसी सहमति से, आपसी विचार विमर्श से कोशिश ये रहती है कि चुनाव सर्वसम्मत हो, क्योंकि सर्वसम्मत भी चुनाव होता है। जरूरी नहीं है कि दो पक्ष खड़े हों, आपस के अंदर ये कोई वोटिंग हो। सर्वसम्मति से द्वारा किया गया चुनाव संगठन के हित में है और पार्टी ने, संगठन ने आदेश दिया है कि हम सब मिल बैठ करके, सब बड़े कार्यकर्ता, सब नीचे स्तर के कार्यकर्ता मिलकर के मंडल अध्यक्ष का चुनाव करें। पहले ये प्रक्रिया आज समाप्त होनी थी, 2 दिन के लिए और एक्सटेंशन दी गई है। 15 जनवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव होकर के उसके पश्चात जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। गुप्ता जी, कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है और कई हारे हुए कांग्रेस के विधायकों ने अदालत में याचिका भी दायर कर दी है। यहाँ तक कि भाजपा के विधायक ने भी याचिका दायर की है। क्या कारण है? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि जब से कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ है, जब से देश के अंदर कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है, तब से हर चुनाव के अंदर कोई ना कोई बहाना लगा करके वो अपनी झेप मिटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ईवीएम के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शरेआम सबको निमंत्रण दिया था कि जिसके पास, जिसको लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, वो यहाँ आकर के साबित करके दिखाए। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो ईवीएम को गलत स्थापित कर सके। आज अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ करके कांग्रेस अपना किनारा होना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कांग्रेस को लोगों ने, जनता ने नकार दिया है, केवल शायद 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस का शासन बचा है।
बाकी सारे प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों की सरकार है। तो इस दृष्टि से कांग्रेस, मैं समझता हूं, जो एक समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी ओर बढ़ रही है। गुप्ता जी, दिल्ली चुनाव में आपकी भी ड्यूटी लगी है, इस समय दिल्ली की क्या स्थिति है? देखिए, मुझे लगभग 7-8 दिन से लगातार मैं दिल्ली में हूं। जिस प्रकार का माहौल पूरी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, मेरा पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें लेकर के भारी बहुमत से दिल्ली के अंदर भी सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। ये थे मेरे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि मंडल अध्यक्षों के चयन के लिए 15 जनवरी तक तिथि बढ़ा दी है और उसके बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।